इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको कल बैगन की फसल पढ़ा चुके हैं। उसको अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। आपको फ्रूट वेजिटेबल्स यानी फल वाली सब्जियां पढ़ाया जा रहा है। और उसी की अगली फसल हम आज आपको भिंडी पढ़ाएंगे। इसको ध्यान से समझिए। भिंडी को अंग्रेजी में लेडीज फिंगर कहते हैं। वानस्पतिक नाम अबेल मोस्चस स्कुलेंटस है और फैमिली इसकी मालवेसी है। भिंडी का पौधा कपास कुल मालवेसी से संबंधित है। तरकारी बनाने के अतिरिक्त इसकी पत्तियों का रस औषधियों के काम में आता है तथा डंठल को कुचलकर गुड़ व शक्कर को साफ करने के लिए एक चिकना लसलसा घोल तैयार किया जाता है। इस पौधे के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों के दो मत हैं। एक मत के अनुसार इस पौधे का जन्म स्थान अफ्रीका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और दूसरे मत के अनुसार भारत है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। इस पौधे को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की औसत आवश्यकता पड़ती है। इसकी खेती भारत में बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है और इसकी बहुत सी जंगली जातियां यहीं पाई जाती हैं। इसकी खेती पहाड़ी क्षेत्रों में भी होती है और मैदानी भागों में भी होती है। अब इसकी जलवायु के बारे में समझिए। भिंडी गर्म मौसम की फसल है। इसको पाले से बहुत अधिक हानि होती है। यही कारण है कि उत्तरी भारत में जाड़ों के दिनों में इसकी खेती नहीं की जा सकती। बीजों के उचित जमाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर बीज अंकुरित ही नहीं होते। पौधों के अच्छे प्रकार से फलने व फूलने के लिए लंबे तथा गर्म दिनों की आवश्यकता होती है। लगातार वर्षा इसकी फसल के लिए हानिकारक होती है। दिन का तापमान अधिक होने पर यानी 44 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होने पर फूल झड़कर गिरने लगते हैं। तो ये आपने इस प्रकार से जलवायु के बारे में समझा। अब आप भूमि तथा उसकी तैयारी समझिए। भिंडी की खेती हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। भारी भूमि में भिंडी की खेती पानी के उचित निकास और पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद के प्रयोग के बाद आसानी से की जा सकती है। यदि भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच हो तो पैदावार अच्छी रहती है। खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जोतना चाहिए। इसके बाद 2 या 3 हैरो या देसी हल से जुताई करके बाद में पाटा चला देना चाहिए। खेत को अच्छी प्रकार समतल बना लेना चाहिए ताकि सिंचाई करते समय कठिनाई ना हो। साथ ही पानी के निकास का भी उचित प्रबंध कर लेना चाहिए। अब आप उन्नत किस्में देखिए। कल्याणपुर टाइप 1, कल्याणपुर टाइप 2, कल्याणपुर टाइप 3, कल्याणपुर टाइप 4 और आगे देखिए पूसा सामनी, पूसा मखमली, हरभजन भिंडी, पंजाब पद्मिनी, परभनी क्रांत, पंजाब नंबर 13, हरका अनामिका, पार्किंस लव ग्रीन, वर्षा ये संकर जाति है। तो इस प्रकार आपने जातियों के बारे में समझा। अब बीज की बुआई समझिए। बोने का समय तथा बीज की मात्रा समझिए। देखिए उत्तरी भारत में इसकी 2 फसलें ली जाती हैं। पहली है वर्षाकालीन फसल और दूसरी है ग्रीष्मकालीन फसल। तो पहले आप वर्षाकालीन फसल समझिए। बुआई जून के दूसरे सप्ताह में जुलाई के मध्य तक की जाती है। जून माह में बोई गई फसल में जुलाई माह में बोई गई फसल की अपेक्षा मुरझाई ग्रोथ कम लगता है। इस ऋतु में भिंडी उगाने के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तो आपने इस प्रकार वर्षाकालीन फसल के बारे में समझा। अब आप ग्रीष्मकालीन फसल समझिए।
अगेती फसल के लिए बुआई 15 फरवरी से मार्च के दूसरे सप्ताह तक अवश्य कर देनी चाहिए। इस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 18 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लगातार फलों की प्राप्ति के लिए भिंडी की बुआई इस मौसम में 10-15 दिन के अंतर से कई बार की जा सकती है। पहाड़ों पर भिंडी अप्रैल से जुलाई तक बोई जाती है। अब आप बीज उपचार देखिए। बीज को बोने से पहले 15 से 20 घंटे साफ पानी में भिगो लेना चाहिए। जो बीज कटे हुए और हल्के होते हैं, पानी की सतह पर तैरने लगते हैं, उनको निकालकर अलग कर देना चाहिए। केवल भारी बीजों को ही बोना चाहिए जो नीचे बैठ जाते हैं। पानी से बीजों को निकालकर छाया में 1-2 घंटे सूखने देना चाहिए। इसके बाद 22-3 या टैप्टान नामक रसायन से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को शोधित कर लेना चाहिए ताकि प्रारंभ में लगने वाली बीमारियों से फसल की सुरक्षा हो सके। अब आप बीज बोने की विधि तथा दूरी समझिए। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए लाइन तथा पौधे से पौधे की दूरी वर्षाकालीन फसल से कम रखनी चाहिए क्योंकि इस मौसम में पौधों की वृद्धि बहुत कम होती है। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। बोते समय बीज को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में पहले 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बोना चाहिए ताकि आगे चलकर बीच में कमजोर पौधे निकालने के बाद भी 30 सेंटीमीटर दूरी रह जाए। बीज को केवल 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। अधिक गहराई पर बोया गया बीज कम जमता है। बुआई के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु वाली फसल में लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई प्लेनेट जूनियर या गार्डन हो अथवा देसी हल की सहायता से फूल बनाकर करनी चाहिए। अब आप खाद और उर्वरक देखिए। यदि भूमि बलुई अथवा भारी किस्म की है तो उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है। इसके प्रयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है तथा भूमि भुरभुरी हो जाती है। अतः आखिरी जुताई से पहले ही लगभग 200 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की किस्म तथा भूमि की उपलब्ध तत्वों पर निर्भर करती है। अतः मिट्टी की जांच के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यदि मिट्टी की जांच ना हो सके तो उसमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटास तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा को बुआई से पहले खेत में डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को बुआई से 35 से 40 दिन बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग द्वारा दे देना चाहिए। अब आप सिंचाई एवं जल निकास समझिए। ऊसर भूमि में अंकुरण के समय नमी कम हो जाती है और पलेवा न कर सकते हों तो बुआई के तुरंत बाद ही सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि बीजों का जमाव अच्छा हो सके। यदि उगने के बाद ग्रीष्मकालीन फसल में सप्ताह में एक बार सिंचाई करते रहना चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल में देर से सिंचाई करने पर फलियां जल्द कड़ी हो जाती हैं। बरसात के मौसम में यदि काफ़ी लंबे समय तक वर्षा न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि खेत में लगातार व भारी वर्षा के कारण पानी भर जाए तो जले उसे खेत में बाहर निकाल देना चाहिए तुरंत अविलंब, अथवा पौधे पीले पड़ सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण देखिए, दूसरी बातों से लिखेगा। भिंडी चाहे खरीफ में बोई गई हो अथवा ग्रीष्म ऋतु में, उसमें मौसमी खरपतवारों की समस्या बनी रहती है और ये खरपतवार भिंडी की फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसलिए इनको नष्ट करना आवश्यक है। भिंडी के पौधे अपने जीवन काल में के प्रथम 30-40 दिन तक यदि खरपतवार रहित रखा जाए तो इसके बाद खरपतवार फसल पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अतः पौधों की प्रारंभिक अवस्था में
2-3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिसमें खरपतवार नष्ट हो जाएं और फसल के पौधों की वृद्धि अच्छी तरह हो सके। वर्षा ऋतु के पौधों पर मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए, ताकि पौधे हवा आदि से न मिलने पाए और उनकी जड़ों के पास पानी न जमा हो सके। खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है इससे। खेत के अंतिम जुताई के बाद भिंडी की बुआई से पहले बेसालिन नामक रसायन की 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़क देना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं। और ये जो है खेत में छिड़कने के बाद हैरो आदि से मिट्टी में मिला देना चाहिए। खरपतवारों को अच्छा नियंत्रण हो जाता है। इससे खरपतवारों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। यदि लासो या टोकी 25 उपलब्ध हो अथवा बुआई के बाद छिड़काव किया जा सकता है। लासो की 2 किलोग्राम सक्रिय अवयव तथा टोकी 25 की 1.5 किलोग्राम सक्रिय अवयव मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। अब आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, भिंडी की खेती के लिए आप सबसे पहले जलवायु के बाद दूसरा पॉइंट लिखिए उन्नत किस्में तथा बीज की बुआई भी लिखिए। अब प्रश्न नंबर 2 लिखिए, भिंडी की खेती के लिए बीज उपचार, बीज बोने की विधि तथा दूरी, खाद तथा उर्वरक, सिंचाई एवं जल निकास तथा खरपतवार नियंत्रण लिखिए। धन्यवाद।